और उससे आगे जाएगी तो उसकी पावर खत्म, ठुस। मेरे मदीने वाले की उंगली का क्या आलम है। अरे जमीन पे बैठ के मेरे मदीने वाले की उंगली उठती है, जू जू आप इशारा जाता है, पावर हिटंग ज्यादा होती है, जब जाके टच करती है चांद को टुकड़े होके रह जाता है। अरे जिसकी उंगली का ये आलम है उसके हाथ का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे नबी की उंगली की हिटिंग पावर है। लेकिन मैं इधर नहीं आता, माफी चाहता हूं। मेरे करीम ने बुलाया, अब अगर बुलाया पे कहूं तो बात बनती है बड़ी, वरना अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी अलैहि रहमा का एक जुमला मोहब्बत दोहरा दूं कि जब वो उम्मे हानी के गए ना, उम्मे माबदा के घर, तो अम्मा जी से आपने पानी मांगा, कोई नहीं, दूध मांगा, कोई नहीं, किल्लत वक्त है, तो वो बकरी बीमार लेटी। सिद्दीक़ अकबर करीब पूछते हैं, हम इसको दो ले, क्या लगी दो ले, बीमार है। तो आपने जब बकरी की तरफ इशारा करके मेरे करीम ने कहा, बकरी की जबिलत में मैं, लेकिन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं उस वक्त बकरी ने जो सार बीमारी की हालत में उठाया तो खुदा के महबूब को देखा कि वो इशारा कर रहे हैं, तो बकरी ने कहा मैं। फिर मेरे नबी ने इशारा किया, फिर उस दर्दोमारी ने कहा है मैं। फिर मेरे नबी ने इशारा किया, फिर आवाज आई मैं। मुराद ये थी कि कमली वाले तेरे इशारे कहां, मेरी औकात कहां है कि तू बुला रहा है मैं, क्या मेरी हैसियत है। किल्लत वक्त है, मेरे करीम ने बुलाया, आगे बस 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 बात खत्म करता हूं। मेरे करीम ने फरमाया टोकरा ले ले, जाके 60 गरीबों को खाना खिला ला, एक खजूर। बंदा ठीक ठाक था, मतबल समझ आ गई ना, मतबल। जब टोकरा पक्का पकड़ लिया ना, लगा हुजूर क्या फरमाया, जरा मैं ऊंचा सुन। भाई ये 60 गरीबों को खिला दे एक एक, तेरा किफारा अदा हो जाएगा। रोजा किसका तोड़ा है, रब्बुल इज्जत का, हुक्म अदूली की, लेकिन फैसला करने लगे हैं मुस्तफा, मेरे आका करने लगे हैं। क्या नबी को इख्तियार नहीं है? अरे इख्तियार होता क्या है, जो साहिब मुख्तार हो, और साहिब मुख्तार वो होता है जो हाकिम हो, जो हाकिम होता है उसकी हुकूमत होती है, जिसकी हुकूमत होती है उसका हुक्म होता है। इससे आगे नहीं जाना। जा, मैं कह रहा हूं 60 आदमियों के खजूर खिला, तेरा किफारा अदा हो गया। तो अर्ज की अगर मुझसे गरीब ही कोई ना हो, दिल से मेरे नौजवानों बताए, माज़अल्लाह हुजूर कहते यार कितना शात, माज़अल्लाह ये कितना चौलोक। नहीं, फरमाया क्या कहा, यार रसूल अगर मुझसे बड़ा गरीब कोई ना हो। करीब मौज में आ गए, फरमाया खजूरी भी तू खा ले, जा खजूरी भी तू खा ले, तेरा किफारा भी अदा हो गया। अरे उस करीम के दर पे मैं आपको लाना चाहता हूं जो कहेंगे या खजूर भी तू खा ले, तेरा किफारा भी अदा हो गया। जहां इकबाल कहे कि न जहां में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफूवे बनता रवाज में। आज मेरी बहनों, आज मेरी बेटियों, आपके लिए लम्हा फिक्र है। कबीर अली शाह को चादर उड़ाने के लिए क्यों पड़ी? मैं अपनी खानकाह के पे बैठ के, मैं वो कबीर अली शाह हूं जिसकी आबाद की बकरियों को चारा डालने वाला पीर जमात अली शाह बनता। जहां आलो बहार का अमीर, जहां आलो बहार का बाजार चंदन शाह, खुदा की कसम जब गया मेरे बाबा की बारगाह में तो गुलजार साहब जुमला आपका चुराने लगा हूं, तो वो चूरा था। खुदा गवाह, जब चन्नन शालो मुहार चूरा शिफ गए तो बाबा चन्नन शालो मुहार चूरा जब वापस आया तो पूरे का पूरा था। अरे उस वक्त मेरे ख्वाजा का सदका मैं फर्द हूं, मुझे घर बैठे पीरी के चमकाते क्या बुखार चढ़ा कि इस बुढ़ापी की जिंदगी में सुबह शाम सड़कों की नजर कर रहा हूं कि मुझे डर है दिल जिंदा तू ना मर जाए, जिंदगानी तेरी इबारत तेरे दम से है। बहनों बस एक जुमला अर्ज करता हूं आपकी तरफ,
आज से 1 हफ्ता पहले फ्रांस बदमाश ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी और साथ ऐलान किया जो हिजाब लेके औरत निकलेगी 150 यूरो हम उस पर फाइन करेंगे। मेरी बहन तू ये औरत सुन कौन है? ये फ्रांस की रहने वाली, ये डॉक्टर, ये वेरी 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 एजुकेटेड, ये बड़ी मॉडर्न कहले है, लेकिन नहीं उसे कानून मुस्तफा पसंद है, उसे इज्जत मुस्तफा पसंद है, उसे इज्जत इस्लाम पसंद है, उसे इज्जत नफ्स पसंद है। जब सुबह ऐलान पड़ा कि जो बुर्का पहन के निकलेगी 150 यूरो पे जुर्माना होगा, वो मेरे नबी की गुलाम। आपके मेरी बहनों में आपके दिल पे दस्तक दे रहा हूं, मेरी बेटियां मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, वो जो घरों में काफरों में है वो मुसलमान होने पे नाज कर रही है, तू अपने मुल्क में रह के क्यों यहूदियों की नकल कर रही है? अरे लम्हाए फिक्रिया है। जब वो बुर्का पहन के निकली पुलिस ने पकड़ लिया। आंधी रिकॉर्ड बात है, पिछले हफ्ते की बात है, पकड़ लिया, खाने ले गए, कह लगे तूने कानून अखबार में ऐलान नहीं पढ़ा है। तो फिर बुर्खा जब हमने मना किया जो पहन के निकलेगा उसमें 150 यूरो इनाम होगा, उसे फाइन होगा। उसने जेब से 150 यूरो निकाला और कहने लगी अरे कमीनों दौलत के पुजारियों, तुम दौलत के पुजारी हैं, हम मोहम्मद के नमखार हैं, मैं मदीने वाली की नमखार हूं, मैं आज भी जुर्माना दे के जा रही हूं। मां के लाल बनना, सुबह इंतजार करना, मैं बुर्का पहन के फिर यहां से। आज भी उगार इब्राहिम का ईमा पैदा कर सकता है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे दूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। खुदा गवाह मेरे पास अगर आबे जर से लिखने वाला जुमला हो, मैं अपने बेटे ने चौहान साहब का ये लिखूं कि डिश छतों से उतार दो और अपनी मिडिल और मैट्रिक और एफए की बेटी के हाथ में मोबाइल। अरे पाकिस्तान के नबी के गुलामों क्यों है? जब वो स्कूल से निकलती है उसके साथ के साथ मोबाइल है, वो किसको कर रही है? मां को मैसेज किया सकते अम्मी मैं आ गई, उसके बाद 2-2 घंटे सफर बस में मोबाइल लगे हुए हैं। ये किस लिए है? गयूर मुसलमानों, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा कबीर अली शाह कि मैं जनाबे बंदा मसल के मामले में लड़ाइयां पढ़ाइयां करा के घर चला जाऊं। मैं अल्लाह की कसम मुजरम को निशाना बना के हिट कर रहा हूं, जो मेरी माओ बहनों को बेगैरत नंगा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं इकबाल का जुमला सुनना चाहता कि वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दन में हनूर, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माएंगे यहूद। मैं वो मुसलमान अपनी बेटी तुझे दावत देने के लिए आया हूँ जिसके शादी के दूसरे दिन अपना हकीकी बाप जो इमामुल अंबिया ठहरे, मर्द वो जो सैयदुल औलिया ठहरे, दुल्हन वो जो सैयदतुन निसा ठहरे, जब लेने आए तो रात की तराइयों में मेरी अम्मा करीमा फरमाती हैं हुजूर हुक्म, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आए चले। तो जब चलने लगे तो जनाब अली के लिए अर्ज की अब्बा जान सैयदी जनाब अली को भी साथ ले लेना, ले ले। मेरे करीब मुस्कराए तो मैं भाई अली आप भी आ जाए। तकाजा अदब ये है कि आगे इमामुल अंबिया चले, पीछे इमामुल औलिया चले, पीछे सैयदतुन निसा चले, लेकिन यहाँ जाविया बदल गया। मिल्लत इस्लामिया को पैगाम देने के लिए वो मौलमा ए कायनात, वो मुसद्दक़ा ए कायनात, वो ताहिरा ए कायनात, वो तैयबा, वो आलिमा फाजिला, इमामुल अंबिया की गोद में पलने वाली, इमामुल औलिया के कुर्ब में आने वाली जो शौर है, वो मौज पे है तो कहता है मैं बैतुल्लाह में आया हूं। शौहर अली है ना, तो जब मौज पे आ जाए तो कह देंगे मैं बैतुल्लाह में आया हूं। आगे जोड़ बराबर कह तू बैतुल्लाह में आया, मैं खाना है रसूलुल्लाह में आई हूं। अरे क्या मंजर है। बस माजरत। जब चले अली पाक को इशारा किया पीछे आए। जब घर पहुंचे मेरे करीब ने पूछा, बस ये मेरा आखिरी पैगाम है, बेटा आपने अली को पीछे क्यों लगाया? अर्ज की अम्मा जान जबकि होश संभली मदीने की गली में मेरा पांव नहीं लगा, अगर निकलना पड़ा है तो एक
साइड पे रख के आज जब मैं निकली हूं तो मुझे ख्याल आया कि गली में फातिमा का पैर लगेगा, सुबह इस पे किसी गैर मर्द का पैर आया तो कल बरख लिखेगा कि फातिमा के पांव पे गैरों के पांव आए थे, गैर मर्द का पांव आया था। मैं अली को इसलिए कहा कि मेरे पांव पे पैर भी आए थे, मारम अली का आ जाए। उस गोद में यारो हुसैन न पैदा होता तो कौन पैदा होता? जब तू गैरों की सबसे पहला एहसान एक जुमला, मेरे नबी कायनात तो हैं रोज़े अज़ल से अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, लेकिन जब इस दुनिया पे पहला कदम रखा तो किसको आजाद किया, किस पे एहसान किया? हजरत सौबिया। यार बोल छोड़े, लड़े हुए हो भुखिया मैं तो नहीं भाया, तुहानू बुलाया मैं तो तुहाडे आप नाल दा। क्या पूछा मैंने जी? हजरत सौबिया को आजाद कराया। ईमानदारी से बताएं, जो मौसम को भूल जाए वो तबाह होता है कि नहीं? तो मेरी बहन तेरे कान आवाज आ रही है, वो सौबिया जो बाजारों में बिकती हुई अबू लहब की आई तो उसको इज्जत मेरे नबी ने कैसे दी कि जब दरे मुस्तफा पे आई अंदर से आवाज आई बेटा, भाग के गई कहा अब्दुल्ला का बेटा, तो कुदरत ने कहा जो मेरे नबी का नाम ले, अरे जालिम बदकार अबू लहब तेरे पास नहीं रह सकती। धक्के से इशारा होता है जा तेनू आजाद कर देता है, जा तुझे आजाद किया। मेरी बेटी वो आजादी कहां और तू आजादी कौन सी ले निकली? मेरे दोस्तों और मेरी बेटियों बहनों, बस एक ही जुमला, मैं नजरिए पाकिस्तान फाउंडेशन में तकरीर कर रहा हूं। मुझे एक बेटी उठी और उसने सवाल किया, शाह साहब मर्द औरत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, आप औरतों के साथ क्यों ऐसा सलूक करते हैं जब दो पहिए हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल है, पर लतीफा सुन ले। कह लगी जी, मैंने कहा मैंने पहली गाड़ी ली, जब मैं दीने गया, दीना शहर गुजरा तो गुजरते ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब टायर पंचर हुआ तो मैंने टायर खोला तो जनाबे करामी में टायर लेके गया, पंचर लगवाया। जब ले गया मैं भूल गया कि उस तरफ लगाना है। मैंने सोचा इसी गाड़ी का पहिया है, मैं जिस तरफ लगा हुआ था उसी के साथ ही लगाने लग गया। नहीं समझ आई? बाबूजी गुजरे और मौलवी चले आके क्या करना है? मैं क्या गड्डी का टायर पंचर हुआ लाना पे, तो कह लगा ते इस पासे क्यों लान दिया? मैं क्या इसे गड्डी का पहिया, इसी गाड़ी का पहिया है। कहने लगा नहीं है तो इसी का, पर कंपनी ने जो रूल बना दिया है कि उसी तरकीब को बहाल रखेंगे तो पहिया फिट भी हो जाएगा, गाड़ी चलने लगेगी। दरमियान में अगर फासला ऊपर नीचे हो तो उसको अलाइनमेंट करा लेना ताकि ये तेरा गाड़ी का टायर जाया ना हो जाए। मैंने कहा बहन बस हम भी इस्लाम में वही मर्द औरत के दरमियान फासला चाहते हैं जो खुदा और मुस्तफा ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा गवाह मेरी बेटी जो है वो इनकम टैक्स में एक एडिशनल कमिश्नर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चादर और तहरीक के अजीम कारकुन है। ये मेरे कराची से आपकी तकरीब के लिए तशरीफ लाए हुए दोस्त, मैं कराची का विजिट करके पूछिएगा वहां क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ्लैग है, इसकी तरफ देखिए झंडा, इसमें दरख्त कौन सा है? टाली का ना बोले अजय बिल आ जाएगा। किसका है? ते खजूर मां भी है ना, ते मां ठंडी छां भी, मां भी है ठंडी छां भी है। ये हमारा फ्लैग है कि या रसूल आपको खजूर पसंद है, हम आपकी बारगाह में उस आपकी पसंद का वास्ता देते हैं, हम घर के ऊपर लगा देंगे, ये लहराएगा और इसके नीचे हमें अपनी माँ के अदब की तौफीक अता कर दे। हमारी माएं जो बहनें माएं हैं उनको हया की जिंदगी अता कर। अब मेरी बेटी आखिरी जुमला, ये गली गली के पॉलर तेरे बाल कटाए हुए, तेरे नाखन बढ़ाए हुए, तेरे कमीज बगैर बाजू से जेबे तन करके तू गली बाजार की जीनत बनती है। मुझे कसम उठा के बता, जो तुझे देखते हैं क्या वो बहन समझ के देखते हैं? तू
गैरों की नजरों का मरकज बन रही है। जिस नबी और दीन ने कहा कि एक दफा देखे, जो दूसरी दफा देखेगा मैं उसकी शफाअत ही नहीं करूंगा। हाय तुझे इतना शेल्टर मेरे करीम अता करे, और तू इतनी बेरहम हो गई है मेरी बेटी कि तू अपने नबी की इनायत को ठुकरा रही है। आए आखिरी जुमला, मैं ईरान गया डेलीगेशन के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद नसीम हसन शाह साहब मेरे डेलीगेशन के मेंबर थे। सैयद अफजल हैदर शाह साहब वजीर एजुकेशन, वो मेरे डेलीगेट के मेंबर थे। जब हम कॉन्फ्रेंस में जाने लगे तो मैंने काउंटर पे चाबी दी, तो मैंने बच्ची से पूछा 22-24 साल की, उसने अबा पहन रखी है और रिदा ले ली हुई है। मैंने पूछा आप तो शाह के जमाने में निक्कर पहनती थी, आप तो शाह के जमाने में स्कर्ट पहनती थी, क्या फर्क है चादर और इस अबा में? क्या लगी निक्कर में जान का खतरा, ईमान का खतरा। ये जब से अबा ले लिया और रिदा ले लिया, जान भी बच गई है, ईमान भी बच गया है। इसलिए गयूर मेरी बेटियों, मैं आपको दावत देने आया, आप सुकरात ना बने। आप सुकरात बनने के लिए नहीं पैदा हुए, हिटलर न बन, बुकरात न बन, बुकरात बनने के लिए नहीं पैदा हुई। अल्लाह की कसम, तू तो बुकरात हो या हिटलर, इकबाल हो या जामी, रूमी हो या सादी, हजरत अब्बा बाबलक जिक्रिया हो या बाउदी नक्शबंद, तू तो उनको पैदा करने के लिए आई है यहाँ में। तुझे माँ बनना नहीं पसंद कि तू वो अजीम माँ बन जा कि जन्नत तेरे कदमों के नीचे आ जाए। मेरे दोस्ताने गिरामी, इस वक्त पूरी यहूद की साजिश है कि बुरे को ना मारो। ऐसी ना जी मिसाल आजी जी, बुरा ना मारो वो की करो, बुरे दी मामा ऐसी ना कह। लेकिन यहूदी बड़ा बदमाश, उन्होंने जी आज तो 2 साल पहले मीटिंग की थी अपनी, खुदा गवाह उसका एक फोटो स्टेट परत मेरे कोले, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम इलेक्ट्रॉनिक और जदीद टेक्नोलॉजी ते साडा कब्जा है। फिर असी क्यों नहीं बरसर इकतार आ रहे? यकीन करो निकाह हमारी अफरादी कुव्वत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने जो नया निकाह फार्मूला में लिखा है हल्फिया के हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। मेरी बहन, जिस तहजीब को शर्म से कह रहा हूं, माफी मांगता हूं, जिस तहजीब यूरोप को तू पसंद कर रही है, बच्ची जमदी सी नबी दे दौर तो पहले, जम्मण तो बाद मरदी सी, हुण ते उन्हां अल्ट्रासाउंड भेज दिता है, 3 महीने बाद ही पता लग जाता है। दुनिया के आउट तो पहले ही तेन दुनिया के फारग किया जा रहा है। काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और क्या होगा जब मर्द ज्यादा हो जाएंगे, औरतें बच्चियां नहीं पैदा होगी, फिर क्या होगा? नान मुसलमानों के घर औरतें आएंगी। जो नापैद करना घट जाए तो अमेरिका तो मंगाने, जो चीनी का रौला पवे हिंदुस्तान तो मंगाने, जो कुड़ियां घट गई फिर की करांगे? बीबी तू अपने मन में झांक। और मेरे दोस्तों, तुहाडे कोलों भी मैं प्यार नाल कहन लगा, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैंने जिंदगी में चंदा नहीं मांगा। कोई दुनिया का बंदा नहीं कहेगा कि कभी पीर कबीर अली शाह ने चंदा मांगा। मुझे चंदे की नहीं जरूरत। मैं गुजराले वाले तुहाडे कोल नामूसे मुस्तफा दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, सुन्नते मुस्तफा दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, तुहाडियां भैणां दी आबरू बचाउण लई तुहाडे कोलों नबी दे नाम ते चंदा नहीं, कंधा मंगना। मेरे नाल टुरदे हो या नहीं टुरदे? जिहदा हाथ होवे चुके तो घट रह गए हो तो कोई बात नहीं, फिर ले आवांगे। थले कर लो, ये दिल नाल चुके आ जाए। और इन्ने बंदे गली 2-2 बंदियां दे घरां विच तबलीग कर दो कि चादर सिर ते बच्चियां को लो। रात नूं इलाज दसा, हुण लो आखिरी इलाज सुनने ते घर चलीए, तंग पै गए ना। इशा तो बाद बड़ा बेहतरीन नुस्खा है कि मैं हेपाटाइटिस ऐसा भी लोगों को देना, और हकीम होरी बैठे ताड़ के वेखते ने हेपाटाइटिस के मरीजों में देना, अल्लाह दा फजल शिफा हो जाती है। और बीपी हर वेले हाई,
जरा घरों दबका लगे तो फिर लो। बीपी वास्ते भी बड़ा अक्सीर है, स्टोमिक प्रॉब्लम लगी, गैस्ट्रिक में, बड़ी आंत के जख्म के लिए भी, लीवर के लिए भी, किडनी के लिए भी और घर की नफाकी के लिए भी बेहतरीन नुस्खा है। चार्ज नहीं करता, जो लेना चाहता है हाथ खड़ा करे, मैं अभी देता हूं। मैं देने लगा हूं, ना इस्तेमाल करे तो आपकी हिरमा नसीबी है। इशा के बाद सिर्फ आधा घंटा टीवी बंद कर ले, सारे घर के अफराद वुजू कर ले, 6 महीने 4 महीने का बच्चा है तो झोली में डाल ले और 313 बार दरूद पढ़े और पढ़ के कहे रब्बे काबा जो तेरा वज़ाइफ है, इस दरूद के बदले हमारे घर में बरकतें अता करते हैं। और फिर आवाज आएगी कि अच्छा किया मेरे नबी पे दरूद भेजा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद। और पास पानी रखे, उस पानी पे फूंक लगा ले, वो बोतलों में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करे। बिलाल आला 313 बार दुरूद पढ़े, ईमान से बचाएं। जब वो 6 महीने का 5 महीने का बच्चा गोद में होगा, जब उसके कान में मेरे नबी के दुरूद की सदा जाएगी, तो फिर उसे क्या कैफतारी होगा। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और आप इस तरीक के मेंबर बनना पसंद करें। चलो 5-7 हो ही गए नहीं, 5-7 नहीं, किन्ने ने मैं देखा मेरी जरा दूरों नजर कमजोर। चलो छल्ले कर लो। अच्छा हुण चलो, साडा एक उलमा दा बड़ा मशहूर एक मकूला है जिहड़ा बुलाए नहीं जा ना, नाराज नहीं होना उलमा इकराम, माफी मंगना। तो साडा खास जुमला है जिहड़ा साडा पर्सनल खलीफा हुंदा है ना, चौधरी नसेगा पीर की होइयां गल्लां करदे ने, एक साडा पर्सनल खलीफा भी हुंदा। फिर वो लगा जांदा हाफिज अजीम साहब बुलाया है, नईम को लगा जाएगा, शेख साहब, अरे साहब गड्डी बैठे ने, फिर साने रुखसत फरमाओ। तो नहीं ना कदी बात सानू रुखसत फरमाओ, आगे कुड़ी रुखसत करी दी सी, हुण असीं आने सानू रुखसत फरमाओ। मतलब समझो ना कि नहीं समझो? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਫਰਮਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਿਣਨੇ ਆ ਭਈ 1000 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 10 ਨੇ 5 ਹੋਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਾ। ਹੁਣ फौरन मुंडिया कहना है अगे तो केडे डाडे ने पीर, पहले पहले मैं चलता ही नहीं मंगता, हूँ मंगन डह पे जे इजाजत दो तो मंग ला, लेकिन खुदा कसम मंगांगा नामूसे मुस्तफा, मंगांगा अम्मा फातिमा तो ज़हरा दे नामे बावफात, सिर्फ तुहाडे कोलों मंगना मेरी बख्शिश लिए बहुत काफी है, क्योंकि मैं बुढ़ा गुनाह बहुत है। मेरी बख्शिश रसूल दे नाम ते हिसाब 2-4 बंदे उठ के कह दो आज बाद सिगरेट नहीं पिया, जिन्होंने मेरी इज्जत बुढ़ापे की लाज खड़े हो, जिन्हें खुदा दी दिते रिज़्क नूं अग नहीं लानी, उठो। जेड़े खुदा दे नाम नूं अग लाण लई तैयार हो बैठे रहो, पर तुसी अगली अग लई तैयार हो जाओ। ते जेड़े उठ के इस आग नूं बुझा छड़ोगे तुहाडी भी बुझाई, उठ के खड़े हो जाओ। नामे मुस्तफा खड़े रहो बेटा भी, और खड़े हो यहाँ से खड़े हो के रिज़्क को हम आग नहीं लगाएंगे। तुसी सारे विच बैठे, सारे खुद बैठे हो, सारे सिगरेट पींदे उठ के खड़े ने, तुहाडे मुंह पे दसते ने, मुंह नाल मैं मुंह ला लेना, पता जे पुलिस वाले को लेना ते मैं मुंह ना मुंह पे लाते ने। ला लो, खड़े हो जाओ। ए नहीं पींदे फिर उठ ऊंजी खड़े हो जाओ, नहीं जो पींदे फिर उठो, फिर नहीं पींदे तो ऊंजी उठो, नहीं जो पींदे एडे वली अल्लाह तो फिर उठोगा सारे। हुण उठोगा, उठो ना उठोगा, हुण हाथ खड़े करके कोई अल्लाह सी सिगरेट नहीं पियागे, पूरी गूंज पा के कहो या अल्लाह सी सिगरेट नहीं पियागे। लो बह जाओ थल्ले, हुण बह जाओ थल्ले। हुण एक गल मैं तुहानूं दस के चलिया जी, बंदा बस वड्डेले लोग आखदे तुहानूं पीर की देंदे ने। अल्लामा अजीज साहब
ਤੁਹਾਨੂੰ पीर की दे गए ने राती आख्या जे 100 रुपया दे गए 70-80 रुपया की गोल्ड लीफ पिंडा च ब्लैक नवे की भी है 60 की भी बिकती रही है 55 की भी 73 की भी और रिटेल प्राइस 72 रुपए लेकिन जो 80 रुपए बच गए ते 80 रुपए बचन ते जनाबे बंदा किन्ने बनते ने महीने दे 8 त्रों 2400 और मैं 2400 तो बचा चलिया ना हाली पीर कुछ नहीं देंदे होर पीर नहीं कुछ देंदे चूरे वाले दे के जाते ने हुण अगली गल सुनो 24 मैं बचाया तो मेरे कहने ते 2 रुपए रोज रखो 60 रुपया कोई निका जा यतीम लगो नु स्कूल दी फीस दे छड़ा कोई बुढ़ी जी बेबे वेखो जी बीमार है उन्हें पैरां हाथ ला के आखो बेबे दवाई लई कबूल फरमा ले ते फिर मेरे नबी दा कौल दा दुनिया किन्ने हजरत अली करमल्ला वजह करीम 1 रुपया किसी ने दिता ते शामों पहले आबू विच बैठ अम्मा जी पूछते अमीर क्यों बैठे फरमाया जी एक बिजनेस कीता है तो नफा होना है आख्या एडा छेती आख्या हो इन्हें साबी एक बा कमाल गुजरे उन्होंने फरमाया जनाब अली जी क्यों बैठो बस यार बैठो मैं नबी पाक दी बारगाह च आया तुहाडा एक मालिक गनीमत आया उहदे तुहाडे 9 रुपये बनदे ने आ वेख के फरमांदे ने मैं जिहदे नाल बिजनेस कीता एडा कंजूस ने 9 दे ते दामा रख ले मेरा एडा कंजूस ने 2 बारी क्या तो आपने मजाक ना 1 रुपया जेब विच पा लिया तीजी बारी क्या था फरमान लगे जे फिर वो ना भेजे ने ना फिर दावा जेड़ा तू जेब विच पाया ओ तो मेनू दे छड़ना पैंदा ओ ते मेनू दे छड़ ओ 2 रुपए रखो ते 60 रुपया महीना दे दियो 17 नाल ज़रब क़यामत तक किन्ने जमा हो जांदे अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे मैं दिल दी अथा गहराइयां छो जनाबे चौहान साहब मेरे बरादर मोहतरम मुगल साहब मोहम्मद नईम और इन्हां दी नईम ते नाले सारी टीम आप सब बात तो आया डेलीगेशन गखड़ तो आया डेलीगेशन मियां सांसी तो आए साडे अमीरे हल्का रता रोड वाले घूर के वेंदे ने इन्हां भी मिलाद करना है चादर रोड कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अजीज ते गखड़ तो दोस्त आए हुए लाले मूसे तो आए वजीराबाद तो आए हुए कराची तो आए हुए सियालकोट तो और गुजरात ते अगे मैं गिन गया ते पर लाला मूसा भी कह दे बिल यकीन और सारे अहबाब मोहब्बत मेरे नबी दे परौणियों खुदा गवाह करके कहना तुहाडी कदमां दे पैरां दे थले मेरियां पलकां हाथ आओ मिल के एक जुल्म दी लहर आ रही है कि उन्हें आख्या सी बुरा ना मारो बुरे दी मां हुण इन्हां बदबख्तां कमीने आंदे ने नहीं नेक नूं भी कुछ ना आखो नेक मां मार छड़ो ताकि नेक पैदा ही कोई ना हो जाए असीं नेक मां पैदा करनी है अपनी नर्सरी महफूज करनी है और नाल मैं जरा स्कूल वालियां भी पूछना भाई तुसी भी जरा कन करो आओ मैं अनकरीब तमाम पंजाब दे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स दे हैं वारसान उन्होंने बुला लिया बुला के अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं उन्होंने मीटिंग कर रहा कि तरबियती तौर पे कन लवो होश खोलो और MPS साहब भी कहा कि जनाब साड़ियां तमाम लिटरेचर जिहड़ा स्कूल्स दा ओदे चो इस्लामी मुजाहिदीन दियां गाजियां दियां जिंदगियां हटा दित्तियां गईयां आया कुर्सियां हटाइयां गईयां तुसी अपना काम कर गुजरो ताहिर उदली नूं मैं क्या उदली तू मेरा पुत्र है ते जवान बड़ उन्हें नात नबी वास्ते जनाब पेश हो गया सामने करारदाद पेश की राणा साहब जिंदे ने पूछ लेंगे राणा इकबाल भी मेरा यार है सारा खानदान मेरे नाल प्यार करता मैं घर जाके भाई मेरू क्या मैं क्या मुखालफत ना करना अल्हम्दुलिल्लाह ताला नात असैंबली च पास होने का क्रेडिट तुहाडे जिम्मे पाकिस्तान ने जड़ी बच्ची जाके कित्थों जी इंडोनेशिया च जड़ी बच्ची हजरत फर्स्ट मलाइशिया च जड़ी बच्ची पहली बार पहली पोजीशन लेके आई पाकिस्तान दे मौलवियां पीरां एक जुमला खैर नहीं किया रब्बे काबा नु मैं हाजिर और नाज़र रख के कहना मैं 1.5 तोले दा जनाब बंदा गोल्ड मेडल लेके बेटी दे गले च पाया और अगर किसी को चंदा मंगदा होवे बदबख्ता जिथे जरूर आओ निजामी साहब नु 73 तोले चांदी दी तलवार
52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਲਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਏ। मैं क्या तू कलम वेची नहीं, ये गिफ्ट है ते कलम दा कम तलवार को ले लिए फकीरां वालों नजराना है। अलहमदुलिल्लाह मैं कदरदाना अपने अंदर स्पिरिट पैदा करो। एक एक दो दो बच्चियों के सिरों पे चादर दे दो, अल्लाह करीम तुहानू क़यामत विच रुसवा नहीं फरमाएंगे। मेरे करम फरमाओ उलमा, मैं तुहाडे अगे भी 10 बस्ता दामन मुस्तफा और हयाए ज़हरा दा वास्ता देना। अपने खूबसूरत जुम्मे जिथे खिताबात कर दो उत्थे चादर ओढ़ तहरीक कुरआनी फाशी दा नोटिस लवो। एक दफा अलमशी मिठा जा पढ़ो ते अलमशी पढ़ के 3 बार कुलशी पढ़ो। अपने बाबिया नू याद करिए ते मुल्क दी बका मंगीए ते घरों घरों जाइए पर नमाज पढ़